डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया था। तो डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, तो नील दर्पण किसका नाटक है, किसने लिखा था ये, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र का है। और नील दर्पण में नील की खेती जो करने वाले होते थे उन पर अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। तो दयाल दास क्या थे, ये निरंकारी थे। दयाल दास क्या थे, ये निरंकारी आंदोलन से रिलेटेड थे। रामस्वामी नायकर आत्मसम्मान, रामस्वामी नायकर को बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान था, ऐसे याद करने पे याद रहेगा। रामस्वामी नायकर को बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान था। दयाल दास निरंकारी थे। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे, शिवनारायण अग्निहोत्री। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे, शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री ये देव समाज के संस्थापक थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया, शिकागो में। और किस सन में, 1893 में। 1893 में शिकागो में। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। तो बंगाल में मुस्लिम जागरण के पिता किसे कहा जाता है, नवाब अब्दुल लतीफ़। नवाब अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। नवाब अब्दुल लतीफ़ बंगाल में मुस्लिम जागरण के पिता कहलाते हैं ये। दिल्ली संयंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई। तो दिल्ली संयंत्र केस में किसने मुखबिरी की थी, किसने गवाही दी थी, तो दीनानाथ ने दिल्ली षड्यंत्र केस में गवाही दी थी। दीनानाथ ने दिल्ली षड्यंत्र केस में गवाही दी थी, मुखबिरी की थी। अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बना था, नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई अलीपुर केस में बना था सरकारी गवाह। और दीनानाथ दिल्ली षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बना था। दीनानाथ दिल्ली षड्यंत्र केस में और नरेंद्र गोसाई अलीपुर। तो नरेंद्र गोसाई का किससे रिलेटेड है, अलीपुर से, और दीनानाथ दिल्ली षड्यंत्र से। दीनानाथ द से दिल्ली, नरेंद्र गोसाई अलीपुर। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। तो सबसे कम उम्र में
फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। शहीदे आजम भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीदे आजम भगत सिंह को कहा जाता है और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। नारायण गुरु ने क्या नारा दिया? सब एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। नारायण गुरु ने सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का जो कांग्रेस थी उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है। यह बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को लेकर के। उन्होंने यह बात कही थी कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? बारदौली सत्याग्रह की जब सफलता हुई थी तो वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दिया था। वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दिया था उन्हें सरदार की उपाधि। बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। हौली पद्धति गुजरात के बारदौली क्षेत्र में कालिपराज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 ईस्वी के बगली पराजो के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो बगली पराजो के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता 1927 में महात्मा गांधी ने की और कालीपुराजो को रानी पराज वनवासी की उपाधि दी। और जो कालीपुराजो थे उनको रानी पराज वनवासी की उपाधि दी। एक बार और देख लेते हैं हाली पद्धति क्या थी, इन्हें देख लेते हैं। गुजरात के बारदौली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ जो कालीपराज जनजाति हैं, गुजरात के बारदौली क्षेत्र के जो कालीपराज जनजाति हैं को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। किसे? कालीपराज जनजाति को। 1927 ईस्वी के बगली पराजो के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। कालीपराजों को, जो ये कालीपराज थे,
इनको महात्मा गांधी ने रानी पराग वनवासी की उपाधि दी। काली पराजो को रानी पराग वनवासी की उपाधि महात्मा गांधी ने दी 1927 में। हॉली पद्धति। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे थे। एम.जी. रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक पुत्र गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे या सी.आर. दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन, शुद्ध कौन होती है? सरस्वती जी। तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। 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 ये याद रखना है, विवियन डिरोजियो किसके प्रवर्तक थे? यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक थे। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो लोक हितवादी कौन थे? गोपाल थे। गोपाल लोक हितवादी थे। और बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन्होंने बिना ताज लगाए ही बादशाह कहलाते थे। ऐसे याद करने में सही रहे, याद रहे काफ़ी टाइम तक। लोकहितवादी कौन थे? गोपाल थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिना ताज के बादशाह थे। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? रोलेट एक्ट को कहा गया।
मोहम्मद अली शौकत अली 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। मोहम्मद अली शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने बनाया था। और किस डेट को? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था, इसीलिए 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो गया है। It is a post dated check on a failing bank। तो it is a post dated check on a failing bank ये है। तो ये बात किस पर उन्होंने कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था। क्रिप्स एक तरह से याद रख दीजिए, चिप्स पर उन्होंने कहा, यह आगे की तारीख का चेक है जिसके बैंक नष्ट होने वाले हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, अगर पहले इंडिया है, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। अगर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिया लीग से स्वतंत्रता, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बात की। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ये तो इंडिपेंडेंट मिला किससे? इंडिया लीग से। यह जो इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया खुद ही स्वतंत्र होगी, इस लीग की स्थापना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो सबसे कुख्यात जेल है वो कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन, संस्था, स्थापना, संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में की। फिर 10 साल 1825 में फिर राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो 1826 में युवा आंदोलन की हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, इसने युवा आंदोलन की शुरुआत की 1826 में। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो 3 है राजा राम मोहन राय का। पहला है आत्मीय सभा 1815 में, फिर 10 साल बाद 1825 में वेदांत कॉलेज, फिर उसके बाद फिर 3 साल बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का। हिंदू धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव, हिंदू धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर।